तो सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से हम हो चुके हैं तैयार और आज है 27 दिसंबर 2024। तो आज इस समय सुबह के बजे हैं 7:30। तो किसी दूरस्थ विद्यालय में जाना हो रहा है आज। तो कहाँ जाएंगे क्या जाएंगे, बने रहिए आप मेरे साथ। और मौसम का हाल देखेंगे आप, आज पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावना भी है। तो देखते हैं किस तरीके का मौसम रहता है। चलते हैं, मिलते हैं सीधे विद्यालय में। तो एक दूरस्थ विद्यालय पहुंच चुके हैं। 50 किलोमीटर चलने के बाद मुख्यालय से। अब फिर से बोलेंगे, बोलिए वेरी गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, स्टैंड अप। तो ये है माचखेत घाटी, पूरी इतना ऊपर आ चुके हैं। ठंडे में गर्मी का एहसास। क्यों सर? ठंडे में गर्मी का एहसास। दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, पूरा तप्पड़ रास्ता हमको मिला नहीं तो खुद ही रास्ते बना लिए। तो ये पूरी चढ़ाई नापने के बाद ये बिहाड़ को यहाँ से हम पहुँचे ऊपर। अब थोड़ा मैदानी इलाका दिखाई दे रहा है। क्यों सर? खूब पसीना हो गया सर। पहले ठंडा हो रहा था, अब गर्मी होने लगी। तो अभी दिखाते हैं यहाँ कौन सा इंटर कॉलेज है। तो ऊपर चीड़ के पेड़ों के मध्य है इंटर कॉलेज। तो बाकी देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या क्या चल रहा है। एक बात तो अच्छी है कि बच्चे सभी किताब लेकर आए हैं। तेरी किताब है? तेरे पास भी है किताब? राकेश खोल। अच्छा हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है। तुम्हारी किताब कहाँ है? क्यों नहीं लेके आई किताब? इसकी पुस्तक के बारे में पाठ शुरू ही हो रहा है। अरे आप मुझे बता दो, आपको तो पता ही है क्या हाँ, क्या है। जो है बसंत के आगमन में खिलता है, वहीं जो है सावन भादों तक, सावन तक खिलता है। वैसे कभी कभार ये भादों तक भी खिलते रहता है। तो ये इतना ही था, शुरू हुआ था कभी के बाद में था उसमें। आप इनको ना अभी भले पीरियड हो गया, कोई बात नहीं, ये भी बता दीजिए शुरू से लेकर के जनवरी में हिंदी के कौन कौन से माह आते हैं, फरवरी में कौन कौन से माह आते हैं, है ना भाई। शुरू से शुरू करिए, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद करके। तो चैत का महीना मतलब कब से कब तक हो सकता है? अमूमन तो ये होता है ना कि 15 मार्च, मतलब 15 फरवरी से 15 मार्च, है ना, इस तरह से। ये बताया था मैंने इनको जो नहीं लिखाइए। कौन कौन से बच्चे हैं? मतलब 10th की बात कर रहे हैं। 10th में एक तो नेत्र वाला हो गया, और नेत्र वाला, और उससे पहले एक अपवर्तन वाला। बच्चे कौन कौन से हैं ये बता दो। बच्चे अभी विद्युत वाला है, विद्युत वाला बच्चा है एक, और एक पर्यावरण वाला बच्चा है। 3-4 चैप्टर छूट गए। केमिस्ट्री वाले पोर्शन में कौन सा बचा हुआ है? सर हो गए, हो गए सब? जी। आप एमएससी हो क्या बीएससी? नहीं सर, बीएससी जेडबीसी होंगे आप, जी। जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। ठीक है, टाइम से लग गए आप जॉब में। अच्छी बात है, मेहनत से पढ़ाना है। हाँ सर, पहले तो मैं पूरा कराती हूँ, उसके बाद कराती हूँ, पहले समझाती हूँ उनको, उसके बाद फिर जब होता है क्वेश्चन आंसर तब उसमें नोट्स भी कराती हूँ। नोट्स लिखाते हैं भाई आप लोगों को, है? पक्की बात है? तो बस्ता खुलवाऊंगा, बस्ता खुलवाऊंगा मैं। बताओ सबसे अच्छा बच्चा कौन है?
ये है सर लकीता, क्योंकि मैंने 7th में पढ़ाया था इसको। अच्छा, ला बैग ले आप ना, बेटा दिल भाई एक एक करके। पहला पीरियड क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश की कॉपी दी। कि आप लोग भी जो है सिग्नेचर कर रहे हैं, डेट नहीं डाल रहे, ये मैंने कहा है। तो ये देखो, अब खाली टिक मार दिया। अब आगे क्या है? हो सके तो करेक्शन भी करवाओ, जी सर, है ना? हो सके तो करेक्शन भी करवाओ। देखो एक तरीका और है, आप क्या करो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चों की कॉपी बारीकी से चेक करो, दो सबसे अच्छे बच्चों की चेक करो और दो सबसे खराब जो वीक बच्चे हैं, जो वीक वर्ड आपकी तरफ से है, मैं तो वीक कहता नहीं हूँ, मैं तो हमेशा लेट ब्लूमर कहता हूँ, क्योंकि हर बच्चा खिल सकता है। तो आपका भी तो इंग्लिश ही है? नहीं सर, हिंदी है। आपका हिंदी है, अच्छा। तो उससे हमें पता लग जाएगा ना कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। हाँ, एक प्रतिभाशाली का और एक, हाँ, दो जो मोस्ट मतलब ब्राइटेस्ट है उनका और जो मतलब वीकेस्ट है उनका। तो उससे पता चल जाएगा कि बच्चे कहाँ कहाँ किस किस लिमिट तक गलती कर रहे हैं और अच्छे बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये रेंज पता चल गई। उसके बाद क्या करो कि आप अच्छे बच्चों की कॉपी को ईमानदारी से करेक्शन करने के बाद उनके हाथ में ही लाल कलम पकड़ा दो, बोलो भाई बाकी लोगों की तुम चेक कर लो। फिर उसको क्रॉस चेक कर लो कि भाई जो खराब बच्चों का गलत था तो वो कहीं औरों का भी गलत तो नहीं था। आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे, ताकि रेंज पता चल जाएगी ना कि यार ये स्पेलिंग में ये गलतियां हो रही है। हमारा भी थोड़ा आसान हो जाएगा, उतने बच्चे हाँ, उतने बच्चों का चेक करना आपको जरूरी नहीं है। एक कक्षा के सबसे अच्छे 2 बच्चे और सबसे खराब 2 बच्चों का करो, बीच के कौन चेक करेंगे? वो दो जो सबसे अच्छे बच्चे हैं, उनका भी रिवीजन हो जाएगा। पढ़ेंगे ना, चेक करते टाइम पढ़ेंगे। और साथ में उनको ये भी कह दो कि भैया जो बढ़िया से चेक करेगा उसको हम आपको हर हफ्ते कोई दे दो, छोटा सा गिफ्ट दे दो, कॉपी दे, है ना? इस तरह से करो। ये चीजें समझा देना। और मैं कह रहा हूँ, ठीक है जी। अरे ऋण 1 और 0 में कौन दाईं ओर है कौन बाईं ओर है बताओ। बात ये है ना, जो जिसको नहीं पढ़ना है उसके चक्कर में जो इतने दूरी तय करके आ रहा है उसके साथ तो न्याय हो। उसके साथ न्याय, ये तो है, ये तो उसके साथ तो न्याय होना चाहिए। पहले प्राइमरी में यही प्रचलन था साहब। वो टोटल 8 बच्चे हैं जिनमें से 4 आए नहीं, 4 आए तो 4 ही आए तो क्या पढ़ाना था, घर भेज दो भाई। एक भी बच्चा आया है तो उसके माँ बाप का तो उस बच्चे के लिए कोई सपना है, तभी तो उसने उस एक बच्चे को भेजा है। हमारे तो क्या है, एक ही बच्चा है ना आजकल, 1 या 2 बच्चे हैं। तो हम ये थोड़ी सोचते हैं कि यार एक ही है, क्या करना है। ये तो नहीं है ना, उस वो एक ही हमारे लिए दुनिया है, पूरी दुनिया है ना। तो ऐसे ही वो एक बच्ची जो क्या लतिका है, जैसे लतिका है तेरा नाम? लकीता। अच्छा, तो लकीता के माँ बाप का तो लकीता के लिए कोई सपना होगा, उस सपने के साथ हम भी तो बराबर के भागीदार होने चाहिए। जब इसको पढ़ाने भेजा है तो लकीता के साथ न्याय होना चाहिए। नहीं आ रहा तो वो फिर उसको कहते हैं कि अकल उम्र की भेंट नहीं होती है, कल के दिन उसे भी कुछ एहसास होगा। जब लकीता को जगह जगह प्रशंसा मिलेगी, कल लकीता नौकरी में लगेगी तो तब समझेगा वो। यथा शब्द क्या है? गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। संज्ञा बताओ, सर्वनाम बताओ, क्रिया बताओ, क्रिया विशेषण बताओ और विशेषण बताओ। इतना तो बता ही दो पहले। चलो बताओ एक एक, जिसको आता है वो बताओ। संज्ञा क्या है इसमें? संज्ञा क्या क्या है? महाराणा प्रताप और घोड़ा,
नायलॉन, टेरिकॉट, टेरी। अगर हम ऐसे बस सकते हैं तो क्या होता है? ये किसके लिए आया है? वहाँ किसके लिए आया था सबसे? ये कह रहा महाराणा प्रताप। अब एक का तो आएगा। हाँ चल बताया तो सही तूने, कम से कम बोला तो सही। जो नहीं बोल रहे उनसे बेटर है वो। हाँ उनसे बेटर है, हाँ सीखेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ किसके लिए आया था वो सर्वनाम? घोड़े के लिए आया। विशेषण क्या हो गया? काला हो गया। क्रिया क्या है? क्रिया विशेषण ये सही है। कुछ बच्चे ठीक है सर इनमें पढ़ने वाले। ऐसे पता चल गया वो। हाँ उस वाक्य से ही मैंने जज कर लिया। ठीक था ना वाक्य, सारे आ गए उसमें। बहुत बढ़िया वाक्य था सर। बहुत बढ़िया। तो आया समझ में? थोड़ा ऐसे भी ध्यान दिया करो ना। अब ये छोटे छोटे वाले में बनाने में क्या होता है, तुम्हारे लिए आसानी रहती है। गुड मॉर्निंग। एक बार गुरु जी के लिए ताली बजा दो। फिर ऐसे पढ़ाना है, बिल्कुल खास खास बातें लिख दिया करो। ये बच्चों के नजर में रहेगा ना, तो वो वैसे ही कई चीजें याद हो जाती हैं। बैठो बैठो बैठो। ठीक है, ऐसे ही करवाइए। मतलब जो ग्रीन बोर्ड है उसका पूरा यूज होना चाहिए। इकोनॉमिक्स सर ये है राजकीय इंटर कॉलेज मास्केत। नेट नहीं चलता कहीं, दाने काने में तो चलता होगा। तो कोई बात नहीं, तो एक दिन चले जाओ ना हफ्ते में, सारी चीजें डाउनलोड कर लो वहीं जा करके। ठीक है, तुम्हारा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो नोट करो जरा, नोट करो। कुछ बता रहा हूँ, नोट कर, बैठ जा। नोट करो, ये सर बता रहे हैं, नोट करो, लिखो। जो तुम्हारा फिजिक्स में सबसे अच्छा जो आगे लिख ले, आगे फ्रंट में। फिजिक्स का सबसे अच्छा चैनल हिंदी मीडियम का आशीष सर करके लिखो। आशीष सर ऐसा होता तो मैं दिखाता तुमको। आशीष सर करके बेहतरीन फिजिक्स पढ़ाता है, तो तुम उसके चैप्टर नोट कर लेना। आशीष सर। केमिस्ट्री के लिए लिखो, केमिस्ट्री के लिए यूट्यूब में डालना। केमिस्ट्री के लिए लिखो विक्रम सिंह। विक्रम सिंह, हाँ। बोर्ड नहीं है, बिना बोर्ड के मत पढ़ाओ भाई। अगर बोर्ड नहीं है तो क्लास के अंदर बिठाओ। अभी बोर्ड होता मैं लिख देता यहाँ पे। विक्रम सिंह केमिस्ट्री लिख लो। इधर ला तो, क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है? जया। ये जया की कॉपी में लिख रहा हूँ मैं, तुम लोग देख लेना। ला पेन दे। तो नीचे को आते समय हमको विद्यालय से प्राचीन ओखल, क्यों सर? हाँ, ये इसमें प्रयोग में भी है ये, क्योंकि ऐपण जी सर, ऐपण भी दिख रहे हैं ना इसमें। जी सर, प्रयोग विस्वार के ऐपण। जी सर, हाँ विस्वार के ऐपण। जी सर। तो ये गांव में ये चीज़ें अक्सर देखने को मिल जाती हैं। अभी जीवित है गांव में ये प्रथा, क्योंकि चक्की वगैरह उपलब्ध नहीं है। तो अवस्थी जी पधारे हैं और सर का हम सभी लोग जो है हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं अपने इस एसएमसी ट्रेनिंग के मध्य में। और उनके साथ में भी बीआरसी से जो है श्री दयाल सिंह कोरंगा जी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सर के साथ में यहाँ पर आए हैं। मैं आप का भी जो है यहाँ इस एसएमसी ट्रेनिंग के दौरान आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो सर मैं परिचय के थोड़ा सा आगे से करा दूँ सर को परिचय। हमारे बीच में मेरे दाईं तरफ श्री हीरा वल्लभ जोशी जी, जो हमारे समुदाय से हैं और आप पूर्व प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हैं। और आपका जब भी हम कोई कार्यक्रम करते हैं और विद्यालय के कार्यों में, और आपका जो है हमें बहुत रहता है। और उन्हीं के बगल में श्री मनीष कुमार जी, आप राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालापैर कापड़ी में प्रभारी प्रधानाध्यापक
के उसमें कार्य कर रहे हैं और आज इस प्रशिक्षण के एमटी के रूप में आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। और मैं अपना भी परिचय देना चाहूँगा आप सभी लोगों को। मेरा नाम मुन्ना पाठक है और मैं संकुल प्रभारी के नाते आज इस प्रशिक्षण के मध्यमा आपके बीच एक बहुत ही मेहनती और कुशल शिक्षक और एनपीआरसी प्रभारी श्री मुन्ना पाठक जी हमारे आज के इस प्रशिक्षण के मास्टर ट्रेनर श्री मनोज कुमार जी जो बहुत ही मेहनती शिक्षक भी हैं और हमारे समुदाय से हमारे मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में पधारे हुए श्री हीरा वल्लभ जोशी जी और समस्त मातृशक्ति और जितने भी समुदाय स्थान अपने ही बच्चों पे नहीं बल्कि पड़ोस के बच्चों पे भी देना जरूरी है, क्योंकि हमारे पहाड़ी में कुमाऊनी में एक कहावत है, चालीस की देखा अपन चला यार देखो। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर दोस्त अच्छे होंगे तो बच्चा हमारा अच्छे रास्ते पे चलेगा, दोस्त अगर खराब संगत वाले होंगे तो हम भी खराब हो जाएंगे। तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग यहाँ पर आए हैं तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप अपने बच्चों के प्रति चिंतित होंगे, इसीलिए आए होंगे। दूसरा मुझे ये कहना है कि यहाँ पर सरकारी विद्यालयों में बहुत अच्छे और योग्य टीचर हैं, बस उनसे काम लेना समुदाय के हाथ में। बहुत जल्दी अब हमारे पास यहाँ पे स्मार्ट टीवी भी आने वाली है लगभग। हमारा बहुत मेहनत कर रहा है, बस आपके सहयोग और समुदाय के सहयोग की आवश्यकता है। और समुदाय बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है, लेकिन मैं आपसे बड़े बड़े कार्य करने की बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे बहुत छोटे छोटे काम में सहयोग की उम्मीद कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ें हैं तो पॉजिटिव कहिए। आप तो तब थे ना जब मैं आया था? सुबह थे? नहीं थे सर। तो जब मैं अभी ऊपर से नीचे को आया, मैं देख रहा हूँ वो पान छाप के पैकेट इतने पड़े हुए हैं। तो अब धीरे धीरे जब बच्चा 5 से 6 में जाएगा, 6 से 7 में जाएगा, 7 से 8 में जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी तो उत्सुकता बढ़ेगी ना, ये क्या चीज़ है, फिर वो भी खाने लगेगा। तो ऐसी चीज़ें मुख्य मार्ग के किनारे ऐसे ना फेंके गार्जियन। ये बात आप लोग अपने सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, कोई शादी होती है, बारात होती है, तो आप लोग ये बातें रख सकते हैं, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है, अच्छे काम के लिए। मैं यहीं डिडिहाट का ही रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ पर क्या होता था, गांव में जब कभी किसी के नामकरण होता था तो लौर लगती थी, मतलब वो है ना, आप वो खाना वाना बनाने के लिए वहाँ पे बैठते थे चबूतरे में सब लोग। तो सयाने लोग ऐसी बातें रखते थे, वो ये कहते थे कि भाई ये जो व्यसन वाली चीज़ें हैं उस पर पर्दा होना चाहिए। पहले तो आप भी ना करो, लेकिन अगर आप कर ही रहे तो कम से कम पर्दे में रखो। बच्चे से कभी इस तरह की चीज़ें मत मंगाओ। बच्चे से आप ये 5 रुपये 10 रुपये की चीज़ें मंगा रहे हो, जो पान छाप है या गुटखा बीड़ी पान मसाला इस तरह की चीज़ें हैं, तो इतना संयम हमारे अंदर होना पड़ेगा। संयम रखिए। ऐसी चीज़ें बच्चों की आकर्षक लगती है ना, क्योंकि वो रंगीन उस पर रैप्ड होता है लिफाफे में, तो वो आकर्षक होता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा बिगड़ सकता है। आज के दौर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारा बच्चा व्यसन से मुक्त रहे। सबसे बड़ी चुनौती, हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि हमारा जो अपना बच्चा है वो किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहे। कि क्या चाहिए जीवन में, ये समझना है हमें जीवन में क्या चाहिए। अगर वास्तव में देखा जाए तो कोई कितना ही अमीर हो जाए, आखिर रोटी कपड़ा और मकान ही तो चाहिए, यही चाहिए। और स्वस्थ शरीर चाहिए, यही तो चाहिए। आप सहमत हैं? कोई रोटी खा रहा होगा या सोना चक्की में पीस के, चांदी पीस के तो नहीं खा रहा है ना? वो आटे की रोटियां खा रहा होगा या सोने या चांदी को पिसा के खा रहा होगा? आटे की रोटी खा रहा होगा। तो हमें सिर्फ ये बच्चे को ये इतना हो जाए कि हमारा बच्चा सद्बुद्धि उसको मिले, वो गलत रास्ते पे न चले। पर इतना ही फिलहाल सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये आधुनिकता की दौड़ में वो क्या है कि सब बाहर को पलायन हो गया है। बाहर क्या हो रहा है, बुराइयां भी घेर ले रही हैं उसको। वो कमा रहा है 25,000 और खर्चे कर रहा है 30,000, क्योंकि कोई भी बुरी चीज़ ना पहले आसानी से मिलती है, लेकिन बाद में वो क्या करती है, उसको गुलाम बना देती है। कहते हैं ना, हम
पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर पहले आदमी आदतें बनाता है, फिर वो आदतें आदमी को बनाती हैं या बनाती हैं, बिगाड़ती हैं। तो इसलिए आदत, तो आज के लिए मेरा ये है कि समुदाय से बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए हैं, तो आप बड़े बड़े आंदोलन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा, लेकिन छोटे होना चाहिए। लेकिन सरकार इतना कर रही है, बिल्डिंग का पैसा दे रही है, सब कुछ कर रही है, बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का पैसा दे रही है, उसका यूज हो रहा कि नहीं हो रहा? पूछो आज आप यहाँ पे कि भाई आपके लिए खेल का सामान आया है, देख के जाओ, दिखाना है भाई इनको, पाठक जी जो जो उपलब्ध है वो दिखाना है ना। और बच्चों का भी प्रोग्राम कराओ आज दिन में। जी सर, है प्रोग्राम, अभी इसके बाद होगा सर, आपके इसके बाद एक प्रोग्राम। हाँ, एक प्रोग्राम मैं देखूंगा। जी, तो आपको भी इससे पता चलेगा ना बच्चे क्या सीख रहे हैं, अपने को मंच में प्रस्तुत कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। कार्यक्रम होते हैं गांव घरों में, शादी है, बारात है, किसी का नामकरण है ना, कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम है, वहां पर भी इन मुद्दों को रखिए कि सरकारी संस्थानों में जब सरकार इतना खर्चा कर रही है वो बेहतर चले, और बेहतर हमारे सहयोग से चलेंगे। सहयोग क्या, ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा सहयोग करना है, ये कि कम से कम भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे को डालिए, उसके बाद देखिए उसके घर आकर के कॉपी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बच्चे को ये कहना है भैया कूड़ा इधर उधर नहीं डालना है। मैं फिर कह रहा हूँ इस बात को, ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो पान छाप वो बच्चे थोड़ी खा रहे हैं, वो सयाने लोग ही तो खा रहे हैं। जगह जगह गुटके के पुड़िया फैली हुई है, ऐसा नहीं करना है। प्रधान जी को कहिए कि इस रास्ते से उस रास्ते के बीच में कम से कम 2 डस्टबिन, ग्राम सभा में पैसा आता है, वो 2 डस्टबिन यहाँ पर होने चाहिए, है ना। तो इतना ही है, पाँव से खुलने वाले डस्टबिन होंगे, बच्चा क्यों जगह जगह डालेगा? बच्चे के वो कुरकुरे के पैकेट भी फैले हुए हैं, अच्छा थोड़ी लगता है जगह जगह ना। अगर हमारे कमरे के अंदर अगर ऐसे फैला हो कुरकुरे के पैकेट, अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ये भी हमारा विद्यालय को जाने वाला मार्ग है, तो गुरुजी लोग भी बताएंगे और आप लोगों ने भी बताना है बेटा, है ना। पहले से क्या होता था, देखो रोडवेज की बसों में मूंगफली के छिलके होते थे, अब आजकल तो कम हो गया है ना। जागृति और जागरूकता से ही तो हुआ है, तो ये जागृति और जागरूकता लानी है, एक बार कह के नहीं होगा। क्योंकि बच्चे का क्या होता है, बच्चे का वो पैसा किस काम का है फिर, है 10 तरह के रोग लग गए, तो इसलिए बहुत ज्यादा पैसा भी खतरा है। जितना व्यक्ति जो है साधक का जीवन जिएगा ना, वही ठीक है। तो बस सिर्फ एक चीज है, बच्चे हमारे अच्छे से पढ़ लिख जाए, साथ में उनको सद्बुद्धि हो जाए, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दिखाना चाहते हैं। Brush your teeth. Brush your teeth. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Brush it every day. Brush it every day. Comb. Comb your hair. Comb your hair. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Comb it every day. Comb it every day. Wash. Wash your face. Wash your face. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Father, mother, brother, sister. Wash it every day. Wash it every day. दूसरे विद्यालय में पहुंचे हम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुमाल गाँव। देखते हैं फिर यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। टाइम हो गया आपको? 14 नवंबर से ज्वाइन किया है, 18 से। कितने हैं बच्चे? 8 है। आप सिंगल हैं? हाँ जी। जोर से पढ़िए। हाथ नीचे Put your hands down, हाँ बताइए, जोर से पढ़िए। अगर मेरे ठीक, मेरा आगे करो, हाँ। नीली वो खुद बताएंगे बेटा।